हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम एसएससी सीपीओ 2023 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2022 में हुआ था उसका आज एक रीजनिंग का सेट लेके आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एग्जाम के अंदर और किस तरह के क्वेश्चंस को हम कम समय में कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना होता है। लेकिन हम क्वेश्चंस हम सारे करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये एसएससी सीपीओ में बहुत बार पूछा जाता है। मतलब एक ही सेट में अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, मल्टीप्लाई मींस प्लस, डिवाइड मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड, प्लस मींस माइनस। जब अब आप लिखोगे तो सीधा साइन चेंज कर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखें तो मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लाई का मतलब सीधा यहीं पर प्लस लिख दो, ठीक है। जब आप इसको कॉपी में उतारते हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। 6 प्लस मीन्स माइनस, प्लस मीन्स माइनस है, माइनस मीन्स आप कहोगे डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर बॉड मास का रूल लगा देंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे देखो 32 प्लस 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 गुना 8, ठीक है, यही है। तो जब आप इसको पहले डिवाइड करोगे 4 से 2 बार और 10 गुना 2 20, ठीक है। 32 और 20 कितने हो जाएंगे, 32 में से 20 गए 12, 12 प्लस 6 18, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। इस तरह से क्वेश्चन को करना है और बॉड मास हाथों हाथ लगा लेना है। मतलब ये नहीं कि पहले आप इस इक्वेशन को लिख रहे हो और उसके बाद फिर साइन चेंज करके अलग इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ A denotes plus, B denotes multiply, C denotes minus and D denotes divide, then what will be the value of the following expression, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है कि 50A, गलती से कॉमा लग गया है क्या, चलो 50, ठीक है, या यहीं पर लगा लेते हैं। A मीन्स प्लस, C मीन्स आप ये देखोगे माइनस, ठीक है, D मीन्स डिवाइड और B मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आए मतलब इक्वेशन बनेगी 550 प्लस 86 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये चला गया 5 4 20 20 और ये तो माइनस होगा, तो 86 में से जब 20 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 66 प्लस 50, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा 6 और 11 116, ठीक है। इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर एक सीरीज आप देख रहे हो। सीरीज में अगर हम देखें यहाँ पर 72 में से 7 नहीं सॉरी 72 8 8 और 5 13 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे ये फिर कम हो गया है, ठीक है। कभी भी सीरीज में ऐसा लगे कि ये कम हो गया, बढ़ गया है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है। तो 72 में से 4 माइनस हुए 68, 68 में से देखो पता नहीं क्या आएगा। यहाँ पर 4 माइनस हुए, 4 माइनस हुए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 माइनस होगा, 68 में से 4 माइनस होंगे, कितना आएगा 64 आएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल यही है। नेक्स्ट आप देखोगे सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है। पहले देखो, सम नाइट्स आर लाइट्स, नो लाइट इज वैन, ऑल वैन्स आर विप्स, सम नाइट्स आर नॉट वैन, ठीक है। पहले नाइट देख लेते कहाँ है, ये रहा, और वैन देख लेते यहाँ पर है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ज्वाइन होंगी? हाँ, लाइट लाइट कॉमन है, नो भी है, सम नाइट्स आर नॉट वैन बनेगी, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नो वैन इज लाइट, नो वैन इज लाइट, नो लाइट इज वैन, तो नो वैन इज लाइट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सम विप्स आर नॉट लाइट, सम विप्स आर नॉट लाइट, ये वाली स्टेटमेंट अगर देखें तो वैन वैन कॉमन है, ऑलवेज सम विप्स आर नॉट लाइट, ये बिल्कुल करेक्ट है। सम नाइट्स आर विप्स, सम नाइट्स आर विप्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन नहीं सकता, ये गलत है। और इसने यही पूछा है कि ओनली 4 कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, बाकी सब ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने सिलॉक्स की वीडियो नहीं देखी ना, उस सिलॉक्स को जाकर देखो, बिल्कुल आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे, बस सेंटेंस पढ़ा और आंसर बता दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर हमें क्लस्टर दिया हुआ है, इनमें से ऑड वन आउट ढूंढना है। और ऑड वन आउट अगर मैं नंबर लिख लूँ सीधा C3E5I9O15, तो यहाँ पर देखो +2 हो रहा है, +4 हो रहा है और यहाँ +6 हो रहा है, 2 4 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। HJNU 8 10 14 21, यहाँ पर 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर देखा जाए तो 7 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट J10 पर आता है, L12 पर आता है, P16 पर आता है, V22 पर आता है। 2 प्लस हुए हैं, 4 प्लस हुए हैं, 6 प्लस हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला अलग आ रहा है, बाकी तो सेम आ गया है, तो फोर्थ वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, सेलेक्ट द गिवन फिगर एंड इज एम्बेडेड। ये वाली फिगर कहाँ पर एम्बेडेड हो रही है, ये वाली जो फिगर है ये एम्बेडेड कहाँ पर हो रही है। देखो देखा जाए तो इस तरह की फिगर देखो यहाँ पर हो रही है, ये रही। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पर हो रही है ये। ठीक है, इस तरह की फिगर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैथमेटिकल इक्वेशंस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा 25c मतलब माइनस 21 मतलब सॉरी 21, डी मतलब यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, 7 है, बी मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 डिवाइड करके ही लिख लेते हैं, और बी मतलब डिवाइड था, ओ सॉरी बी मतलब मल्टीप्लाई और 3, और ए मतलब प्लस और 4। ठीक है, तो ये आएगा 7 से 3 टाइम्स और 25 माइनस 9 प्लस 4, तो 25 में से 9 गए, आप ये कहोगे 16, 16 प्लस 4 20, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एबीसी सीरीज का क्वेश्चन है। एबीसी सीरीज में क्या होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है, ग्रुपिंग हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, सबसे पहले आप ऐड कर लो इनको कि ये हैं कितने लेटर, देखो ये चेक करो कितने हैं। उसके बाद इनका ग्रुप बना दो, जैसे 16 है तो 16 के 4 4 का ग्रुप बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले ग्रुप का भी सेम लेटर है जे जे, तो यहाँ पर भी जे आना चाहिए। सेकंड लेटर एम, तो यहाँ पर भी एम आना चाहिए, यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी एम। ठीक है, पी एक्स एक ग्रुप बन गया, जे एम पी एक्स जे एम पी एक्स जे एम पी एक्स जे एम पी एक्स जे एम पी एक्स, तो हमारा जो ग्रुप बनेगा वो जे पी एम जे एक्स एम पी, ये बनेगा जे पी एम जे, जे पी एम जे ये कैंसिल, जे पी एम जे ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलॉक्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न है। इसने कहा सारी की सारी कॉफीज और मिल्क शेक टीज हैं, सारी की सारी जितने भी कॉफी हैं और जितने भी मिल्क शेक्स हैं वो सारे के सारे टी हैं। अब ये आपस में इंटरसेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नन ऑफ द कॉफी आर मिल्क शेक, कोई भी मिल्क कॉफी जो है मिल्क शेक नहीं है, इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं है। एक ही डायग्राम पॉसिबल है इस कंडीशन का, तो इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट सम कॉफीज आर मिल्क शेक, आप कहोगे सम कॉफीज आर मिल्क शेक, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आपस में इसने बोला है इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। सम टीज आर कॉफीज, सम टीज आर कॉफीज, बिल्कुल ये सही है, कुछ टी तो कॉफी है। सम मिल्क शेक्स आर टी, सम मिल्क शेक्स आर टी, बिल्कुल, जब सारे मिल्क शेक यहीं पर हैं तो ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहा डिपार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्स 51 मीटर टूवर्ड्स साउथ। तो यहां से मान लो चलते हैं, यहां से साउथ की तरफ चलते हैं, इसने कहा 51 गई, देन ही टर्न्स लेफ्ट, जब वो अपने लेफ्ट मुड़ेगी तो उसका फेस साउथ में था तो उसका लेफ्ट तो इधर होगा। ठीक है, एंड वॉक्स 44 मीटर, एंड वॉक्स 44 मीटर्स। ठीक है, नाउ शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 83, एक और लेफ्ट हुआ और 83 चली गई। हाउ फार इज शी फ्रॉम द पोल, दैट इज एक्सैक्टली 32 मीटर फ्रॉम हर होम नाउ। ठीक है, इसने कहा कि ये जो है हाउ फार इज शी फ्रॉम अ पोल दैट इज एक्सैक्टली 32। ठीक है, ये घर था, इसका हाउस था। ठीक, हाउ फार इज शी फ्रॉम द पोल दैट इज एक्सैक्टली, यहां से 32 मीटर नॉर्थ पर ये पोल है कहीं पर। ठीक है, अब आप ये देखो क्या ये 83 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ये 83 आ रहा है, 51 और 32 यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि ये घर से कितनी दूर है, तो हमने कहा ये 44 है तो ये भी तो 44 है, इसका मतलब 44 मीटर दूर है ये पोल
ठीक है, इसने बोला था ना सारे 90, अगर नहीं भी बोलता सब तब भी तो सारे के सारे एंगल्स हमें 90 डिग्री लेने पड़ते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो हमेशा 90 डिग्री होते हैं जब तक बोला ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलेंडर का। 31 दिसंबर 2003 को वेडनेसडे है, ठीक है, और इसने कहा कि 7 मार्च 2005 में क्या होगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम डेट करोगे, वो सेम डेट मान लोगे। यहाँ पर डिफरेंस लो, कितना ईयर का आ रहा है, हमने कहा 2 साल का आ रहा है। इन 2 साल में 2 ऑड डेज तो आएंगे, प्लस एक 2004 का लीप ईयर आया होगा। ठीक है, 2004 का लीप ईयर आया होगा तो एक लीप ईयर हो रहा है, इसका मतलब ऑड डेज यहाँ पर आ गए 3। यहाँ पर आते हैं, इन दोनों में से महीना कौन से पहले आएगा, 7 मार्च आएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इनके ऑड डेज लिख लेते हैं। मार्च के 7 दिन निकल चुके हैं। हमेशा जो पहला महीना यहाँ पर लिखते हैं ना, हमेशा उसके क्या करते हैं, रिमेनिंग डेज लेते हैं। रिमेनिंग डेज लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि मार्च के 31 में से 7 डेज अगर आप रिमूव कर दोगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 24 डेज बचेंगे, ऑड डेज आ जाएंगे 3। ठीक है, अप्रैल में कंप्लीट महीना 30 दिन का महीना था तो 2 3 2 3 2 जुलाई और अगस्त में लगातार 3 ऑड डेज, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 2 और दिसंबर के 31 डेज है, पूरा महीना है 3। तो इस तरह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 2 और 3 7, 2 और 2 और 3 7। ठीक है, 1 2 3 4, 3 चौक 12, 13 14 15, 15 ऑड डेज आ रहे हैं। 7 से डिवाइड करो, रिमेंड सॉरी गलत हो गया, 1 2 3 4, 4 और 4 मतलब 12, 12 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितने आ गया, 5। और ये 5 माइनस का है, क्योंकि ये जो मंथ है वो पीछे जा रहे हैं, तो -5 और +3 कह सकते हैं, -2 ऑड डेज। तो वेडनेसडे में से 2 दिन माइनस कर दो, आंसर आएगा मंडे। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगर कैलेंडर की आपने वीडियो नहीं देखी तो कैलेंडर की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारी बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक डिटेल में मैंने एक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बताया, विदाउट एनी कोई ऐसा कोड वोड याद नहीं करने, केवल ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सीरीज। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है, देखो डिफरेंस ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं डिफरेंस। तो पहले यहाँ पर कितना हुआ डिफरेंस, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 6 में से, ठीक है, 8 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो कह सकते हैं +8 हुआ है पहले। फिर यहाँ पर आप देखोगे कितना डिफरेंस है, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर 6 में से 4 गए 2। ठीक है, 27। ठीक है, यहाँ पर आपने प्लस किया 8, यहाँ पर आपने माइनस किया 27। तो यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, तो आगे 4 का क्यूब आना चाहिए, और 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन वो 64 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जब 5 और 4 9, 209 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और फिर माइनस करेंगे हम कितना, ठीक है, 209 में से फिर माइनस करेंगे हम 5 का क्यूब 125, और हाँ ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेंड इज टू बोरो, लेना और बोरो करना। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं इंग्लिश से रिलेटेड टर्म्स है। अगर यहाँ पर हम देखें, लैंड और बोरो का जो रिलेशन है वो यहाँ पर एक्साइटिंग और बोरिंग, एक्साइटिंग और बोरिंग हो सकता है। ठीक है, लैंड देना, बोरो करना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एंटोनिम्स है, तो ये दोनों भी एंटोनिम्स है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस गिवन। अच्छा, ये देखो क्या पूछा है, 6 के ऑपोजिट में। और यहाँ पर आप देखो टाइप कौन सा है, आप ये कहोगे 2 नंबर कॉमन है, कौन कौन से, 2 और 5। तो इसका मतलब 6 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा, 3। जब भी 2 नंबर कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग नंबर हमेशा क्या रहता है,
ओपोजिट होता है, दोनों के रिमेनिंग नंबर जो है वो क्या रहेंगे, ओपोजिट रहेंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से 4 माइनस हुए हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 4 माइनस। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 में से 4 माइनस 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन के कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 27, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 5, सी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है माइनस 38, ए का मतलब है प्लस 16, डी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड कर लेते हैं 4, ए का मतलब है प्लस 42, सी का मतलब है माइनस 8, बी का मतलब है मल्टीप्लाई 4। तो ये वाला करना है हमें सॉल्व। तो 4 से आप ये कह सकते हो 4 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स, और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 पंजे 5 35, 5 दूनी 10, 135 आ गया ये, माइनस 38 प्लस 4 प्लस 42 और माइनस 32, ठीक है। चलो, तो ये आएगा 10 प्लस का 10, ठीक है। अगर यहाँ पर 38 माइनस करते हैं तो 197 प्लस 4, ठीक है। तो 90, ये 107 आ जाएगा, 107 मतलब 1111, करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बस टाइम कम लगाना है आपको, साइन चेंज बार बार नहीं करना है, एक ही बार उसको साइन चेंज करके लिख लेने, ठीक है। और लिखोगे तो फिर कम टाइम लगेगा आपको बार बार ये सब करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये एक इमेज दी हुई है, देखो मिरर इमेज के क्वेश्चन में या जितने भी फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। देखो सबसे पहले मिरर के पास पी है तो पी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, देखो पी आ तो रहा है लेकिन ये उल्टा आ रहा है। अगर मिरर इमेज तो ये क्या है, बस यही आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने चाहिए बस आपको, अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करने अगर आप आ गए आपको, फिर कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह के नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवे का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एनीवे का कोड रिटर्न है ये, तो हमें ये देखना है कि किस तरह से इन्होंने ये चेंज किया है। देखो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये 3 लेटर्स, देखो ये पहली बात तो ये तो जम्बल्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ए एन वाई तो वाई एन ए, डब्ल्यू ए वाई ए डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं क्रॉस में। बैटल का कोड फिर से यहाँ पर टी ए भी आ गया, ई एल टी आएगा, बिल्कुल ठीक है। कॉस्टली का कोड अगर हमें पता करना है, ठीक है, तो सी ओ एस, पहले ये 3 लेटर चेंज होंगे, एस ओ सी, और यहाँ पर बाद में वाई एल टी, एस ओ सी वाई एल टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन, कितने सारे क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, चलो देखते हैं। 324 है, 324 पी का मतलब आप देखो यहाँ पर प्लस है, 35 एम का कोड है माइनस 184, एम का कोड है माइनस 17, ओ का कोड है मल्टीप्लाई 3, पी का कोड है प्लस 39। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो पहले कुछ डिवाइड का तो रूल ही नहीं आया यहाँ पर, एन तो है ही नहीं यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर एन होना चाहिए, नहीं है अभी तक तो नहीं है। इसको ऐसे ही देख लेते हैं, अगर ये कुछ गलत होगा तो देख लेंगे। चलो 324 प्लस 35 माइनस 184 माइनस 51 प्लस 39, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं डिवाइड होना चाहिए। 17 एकम 17, एक बचा नहीं हो रहा है, डिवाइड होगा नहीं। और अगर ये डिवाइड नहीं फिर भी नहीं होगा, चलो खैर ऐसे ही देख लेते हैं। 324 पहले प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, और 39, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 6 7 8 9 और 3 398 आ रहा है,
प्लस वाले माइनस वाले 184 और 51, ये आ रहे हैं आपके 5 8 और 5 13 235। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 235 माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 5 गए 3, ये 6 और 1 163। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। वो m नहीं, दोनों बार m ही है। ठीक है, और यहाँ पर n आ भी नहीं सकता था ना, यहाँ पर तो आएगा नहीं, 84 डेसिमल में आ जाएगा, और यहाँ पर n अगर आता तो 17 से वो डिवाइड हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये सब दिया है, अपोजिट टू 1 बताना है, अपोजिट टू 1। अब पहले देखो कौन सा टाइप है, हमने कहा कि 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। अगर 2 और 3 कॉमन है तो रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। तो एक के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 4 आएगा, 4 अपोजिट है। ठीक है, तो डाइस बहुत इजी है। अगर आपको सीखना है डाइस कैसे करते हैं जल्दी से जल्द, तो आप डाइस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल सा है, 6 का क्यूब प्लस 1 है ना, 6 का क्यूब 216, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर तो 9 का क्यूब 81 प्लस 1 82, सॉरी 9 का क्यूब 729 प्लस 1 30। ठीक है, 730 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एज्यूमिंग, अच्छा स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिंपल सा क्वेश्चन। पहले कंक्लूजन पढ़ो, ऑल सॉक्स आर शूज, सॉक्स ये रहे, शूज ये रहे, ज्वाइन नहीं हुए क्योंकि दोनों पे लेसिस तो है, सम के लेसिस के पास ऑल या नो नहीं है, तो ये गलत है। सम सॉक्स आर लेसिस, सम सॉक्स आर लेसिस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह के आप ट्रिक्स सीख सकते हो। सिलॉक्स के वीडियो में आप देखो कि हमने बिना वेन डायग्राम के, बिना 150 के मेथड को अपनाए किस तरह से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है, आपको करना है क्वेश्चंस। चलो, चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी, देखो एंथ्रेक्स हर जगह पर है। एंथ्रेक्स जो है वो असल में बैक्टीरिया वाली डिजीज होती है। ठीक है, बैक्टीरिया से संबंधित डिजीज होती है। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कौन सा सेट हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 234, पहले ये देखो कौन सी वैल्यू डिवाइड हो सकती है, कि यहाँ पर ये डिवाइड आएगा। अगर ये डिवाइड आता है तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जैक्टली हमें आंसर क्या देना है, 12। अगर एग्जैक्टली हमें आंसर 12 देना है तो ये वैल्यू तो यहाँ पर डिवाइड होकर डेसिमल में आएगी, और ऐसा भी नहीं कि अगला नंबर मल्टीप्लाई है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है। अब इनमें से कुछ हमें ट्राई करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कैंसिल है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। पहले यहाँ पर माइनस, फर्स्ट ऑप्शन पुट करते हैं, प्लस प्लस माइनस इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हैं हम। पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस प्लस वाले 4 6 और 7, 4 और 6 17, 17 आ रहा है, ये यूनिट डिजिट 7 आ रही है। ठीक है, और इनकी आ रही है 5, 5 और 8 15, सॉरी 5 और 8 13 आ रही है। तो अगर ये माइनस भी करोगे तो ये आंसर 12 तो नहीं देगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यूनिट डिजिट के साथ रखता हूं तो 5 6 30 का 0 आ गया, 0 और 4 4 हो गया, 4 और 7 11, 11 में से 8 गए 3, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, प्लस नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 12। चलो पहले प्लस वाले देख लेते हैं, 7 और 4 11, और नेक्स्ट 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 आ रही है यूनिट डिजिट इसकी, और ये 11 आ रही थी, तो ये माइनस होकर 2 डिजिट दे रहा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप यूनिट डिजिट के साथ भी कर दोगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 people आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, इन सच अ वे 4 people इन ईच लाइन। ठीक है, इन रो 1 और फेसिंग साउथ। ठीक है, 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 4 है। इसमें लोग कौन कौन है, 1 2 3 4 है।
नेक्स्ट रो जो है जिसमें साउथ नॉर्थ फेसिंग है उसमें है 6 7 8 9। ठीक है, चलो इनको पुट कर लेते हैं। 1 and 2 आर नॉट सीटेड एट एक्सट्रीम एंड, 1 और 2 एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 और 2 इन दोनों जगह पर बैठे हैं। अब ये 1 और 2 ये भी हो सकते हैं और 2 और 1 ये भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। 1 सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2, 1 जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2 है। अब अगर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2 है ये 1, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 2, तो 2 यहां पर होगा, 2 के लेफ्ट में 1 आएगा, यहां पर आएंगे ये। नेक्स्ट आते हैं 9 and 7 सिट्स ऑपोजिट टू 1 and 2, 9 and 7 opposite to 1 and 2, 9 and 7 opposite to 1 and 2, and 7 sits exactly opposite to 1 and 7 sits exactly to opposite to 1। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब 7 is not immediate neighbor of 6, 6 का नेबर नहीं है तो 6 यहाँ आएगा और बचाएगा 8 यहाँ पर। और बाकी इसने कुछ ऐसा 3 और 4 के बारे में नहीं बताया, कोई बात नहीं। Who sit extreme at the end of the second row फेसिंग नॉर्थ, एक्सट्रीम राइट पर कौन बैठा है? एक्सट्रीम राइट पर बैठा है 8। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे आंसर आ गया है हमारा। नेक्स्ट एक डाइस, थर्ड क्वेश्चन है ये डाइस का, अगर आप देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने हुए। 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, ठीक है, ऑपोजिट टू 1 बताना है। यहाँ पर क्या टाइप है? 1 के ऑपोजिट, तो 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है तो 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 6। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर 3 से आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है मतलब कि कौन सा टाइप है डाइस का। अगर डाइस गिवन भी है मतलब हमें वो देखना है, या तो डाइस में 1 नंबर कॉमन होता है या एक डाइस में 2 नंबर कॉमन होते हैं। अगर 1 नंबर कॉमन होता है वो चार्ट बन जाता है क्लॉकवाइज घुमाने वाला, है ना। और अगर यहाँ पर मतलब कॉमन नंबर 2 हैं तो केवल आपको ये देखना है जो अनकॉमन नंबर है दोनों में जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। कोड लैंग्वेज स्पेस इज रिटन एज 591, स्पेस का कोड जो है वो 591 है। तो 5 तो समझ आ रहा है कि 1 2 3 4 5 हो सकता है। रॉटन का कोड देख लेते हैं। रॉटन का कोड है 670, तो ठीक है, 6 डिजिट है, 6 नंबर। और मीन का कोड बताओ, तो मीन का कोड जो है वो क्या आएगा? 4 तो आएगा ही, लेकिन बाद में क्या नंबर आएगा चेक करते हैं, है ना। 4 सभी ऑप्शंस में है। चलो अगर मैं ऐसे ऐड करूं 19 16 1 3 और 5, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये 91 तो कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ ए है, सी है, ई है, तो इनके ऑपोजिट लेटर हो सकते हैं। एस का ऑपोजिट एच होता है 8, पी का ऑपोजिट होता है के का नंबर 11, ए का ऑपोजिट 26, सी का ऑपोजिट 24, ई का ऑपोजिट 22, वी। इन सभी को ऐड करने पर 91 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐड कर लो 2 और 4 6, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हमें m का ऑपोजिट n, n का नंबर 14, e का ऑपोजिट v, v का नंबर 22, a का ऑपोजिट z 26 और n का ऑपोजिट m 13। ठीक है, तो ये 27 27 22 और 26, 7 और 2 9 और 6 15। ठीक है, ये आ जाएगा 7 75। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है। डिक्शनरी अरेंजमेंट को कैसे करते हैं ये समझते हैं पहले। देखो कभी भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप कॉमन देख लो क्या क्या है। हमने कहा एम ई एम ई एम ई एम ई कॉमन है। नेक्स्ट लेटर सब में, एक 4 में तो टी है और एक में एल है, इसका मतलब सबसे पहला लेटर आना चाहिए एल। ठीक है, तो इसका मतलब 5th सभी में है, तो एक भी ऑप्शन हमारा कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर आप ये देख रहे हो ये कट गया, सबसे पहले आ गया। बाकी में देखो कॉमन क्या कह रहा है। हमने कहा एम ई टी कॉमन है। अब नेक्स्ट लेटर एच पहले आएगा, आर पहले आएगा या एच? ए आर पहले आएगा। मैंने कहा एच आएगा। एच वाले में भी सबसे पहले एच के बाद ए वाला आएगा तो 2 पहले आएगा, तो हमारे 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये और ये। 5 के बाद दूसरा नंबर वाला आना चाहिए था, उसके बाद फर्स्ट आना चाहिए था। छोड़ो, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। थर्ड और फोर्थ में देखते हैं कौन सा पहले आएगा, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, आर आर कॉमन आ रहा है, आई पहले आएगा, वो हमने कहा आई, तो 3 पहले आएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो इनका डिक्शनरी अरेंजमेंट का, तो ऑप्शंस का बिल्कुल यूज करना है। अगर ऑप्शंस का यूज नहीं करोगे तो इनको अरेंज करने में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो।
ठीक है, नेक्स्ट क्लस्टर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 23, 308 और 15, 18, 187 और 12, इसका क्या रिलेशन बनना चाहिए, यहां पर चेक कर लेते हैं। ठीक, 23 का स्क्वायर 529, 15 का स्क्वायर 225, माइनस करो 4 0। ठीक है, हो सकता है 4 ऐड करना पड़े। नेक्स्ट 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, 0 और 12 में से 4 गए 8 और ये 180। यहां पर 7 ऐड करना पड़ रहा है ना, तो कोई और लॉजिक रहा होगा, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार 23 को 15 से, 3 पंजे 15, 3 5 दूनी 10 और 11, 3 2 5 4 3, 345। हाँ आ तो रहा है लगभग। एक कम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें से, अगर मैं 23 माइनस कर लूं, 23 को 14 से करो, 3 चौक 12, 2 चौक 8 9, 322 में से 14, 308। हाँ ठीक है, क्या कर रहा है, 23 को मल्टीप्लाई कर रहा है 14 से, मतलब इस नंबर से एक कम, और फिर माइनस कर दे रहा है 14, ये कर रहा है ये। ठीक है, इसी तरह से 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 11 से, और माइनस करना पड़ेगा 11 से, तो 198 आएगा, 198 माइनस 11 187। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ठीक है, इनमें से कौन सा एक रिलेशन ऐसा होगा, तो 14 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, और माइनस कर देना है 8। ठीक है, ये आ जाना चाहिए इसका आंसर 126 माइनस, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने, 112, सॉरी 112। ठीक है 18, ठीक है, -8 करेंगे तो ये नहीं आएगा, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 108 आ रहा है, 104 आ रहा है, माइनस करोगे 104, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आया यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर सारे नंबर्स 25 के मल्टीपल के आसपास ही हैं, तो ये शायद 25 का मल्टीपल 1 माइनस, 25 का मल्टीपल 25 का मल्टीपल, सॉरी 25 का मल्टीपल 2 माइनस, 25 से कम 25, 2 माइनस हो गए, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दिया 75, 2 माइनस, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, माइनस 2 करना पड़ेगा, 123 आंसर है। ठीक है, एक बार तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 का टेबल चल रहा है, और लेकिन एक बार एक ऑल्टरनेट नंबर पर -2 करता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 17 और 12 क्या आना चाहिए, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये प्लस होकर तो नहीं आएगा कहीं से भी कहीं तक ना, दूर डबल भी नहीं, से हाफ भी नहीं है कि डबल करके देख लेना। 17 को 12 से गुना करो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 3, ठीक है, 1 से 7 और 1 यहाँ पर 4, 204 आ रहा है, 204 का 3 गुना है ये, बिल्कुल दिख रहा है हमें, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 17 को 12 से गुना करो, फिर 3 से गुना कर दो, ठीक है, तो 6 को 14 से 84, 84 का 3 गुना कर दो तो 252, ठीक है करेक्ट। अब इसमें से ऐसे ही देख लेते हैं, 3 का 6 टाइम्स करोगे 18, ठीक है, उसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ये तो 54 आता है, डबल तो नहीं करना था, ठीक है। 11 का 4 टाइम्स 44, 44 का 3 टाइम्स 3 4 12 नहीं आएगा, 13 7 91, 91 का 3 टाइम्स 3 3 3 90 27, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखो, यहाँ पर ये देखो क्लस्टर वाले भी क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं इस तरह का, मतलब यहाँ पर देखना होता है सेम रिलेशन,
तो काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह है नॉन वर्बल की सीरीज, और नॉन वर्बल की सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बी और टी ने यहाँ पर इंटरचेंज किया है, लेकिन नेक्स्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर बी और यू और बी इधर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके इसका मतलब ये दो एक जैसे चल रहे हैं, ये दोनों एक जैसे चल रहे हैं। और देखते हैं क्या पैटर्न है। एस यहाँ पर आया है, ए यहाँ पर आया और यू ऊपर चला गया। यू इधर आएगा, नहीं ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब टी जो है वो कहाँ पर आ रहा है, टी यहाँ पर आया है, ये एस नीचे आया है और ये ऊपर चला गया है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ये तो समझ आ रहा है कि ये दोनों एक जैसे चल रहे हैं, ये दोनों एक से जैसे चल रहे हैं, तो ये दोनों अगले भी तो एक जैसे चलेंगे, लेकिन हमें ये देखना कि ये सेकंड और थर्ड किस तरह से चलेंगे, तभी तो इन दोनों का रिलेशन आएगा, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो बी अगर यहां पर है तो बी इधर चला गया है, ठीक है, या ये कहें बी अगर यहाँ है तो यहाँ आया है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अगर बी यहाँ पर है तो बी यहाँ आएगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आएगा। टी अगर यहाँ है तो टी यहाँ आना चाहिए, यू अगर यहाँ है तो यू यहाँ आना चाहिए, एस अगर यहाँ है तो एस यहीं रहा, तो टी अगर यहाँ है तो टी यहीं रहेगा। तो बी यू टी बी यू टी बी यू टी बी यू टी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। बस इतना ही करना है, बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब बिल्कुल करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर क्या था, अच्छा ये ठीक है, इसका तो ये हो गया। नेक्स्ट फिर से मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन, और इनमें साइन चेंज करने हैं। माइनस मतलब पहले चेंज कर लेते हैं, 182 माइनस का मतलब है भाई डिवाइड, डिवाइड यहीं पर लिख लेते हैं 13, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, प्लस 5, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 16, और डिवाइड का मतलब है -44, ठीक है। तो 13 एक कम 13, ठीक है, 5 बचे 13 चौक 52, 14 और 16 पंजे 80, 80 -44, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर 14 और ये करते हैं तो 94, 94 में से 44 माइनस कर लो, 50 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बस ये है कि टाइम नहीं खराब करना मैथमेटिकल इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। यहाँ पर देखो एबीसी सीरीज है, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं, 12 हैं तो पहले 4 4 का बनाते हैं, 1 4 4 का पेयर। क्या ये सब सेम आ रहे हैं, हमने कहा नहीं ये सेम नहीं आ रहे हैं, कुछ और होगा। 3 3 का पेयर, एस एस आर एस एस आर एस एस आर एस एस सबका सेम आ गया, तो आर एस आर आर एस आर एस आर आर एस आर एस आर आर एस, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 4 4 का पेयर नहीं सेम बन रहा था तो हमने क्या करा, 3 3 का पेयर, क्योंकि 12 को या तो 3 3 के 4 बना लो या 4 4 के 3 पेयर बना लो। नेक्स्ट पर आते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है, इसमें सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर था तो ये सबसे पहले यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक चल रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये साइन ऐसे ही आएगा और ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन कैंसिल हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो झंडा है वो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, 90 90 डिग्री, तो ऐसे होना चाहिए और नीचे की तरफ एरो होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंबल्स गिवन है, हैश का मतलब मदर, @ मतलब सिस्टर, एंड का मतलब फादर और परसेंटेज का मतलब वाइफ। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले W और Q के बीच में हैश, हैश मतलब मदर, मतलब W जो है वो मदर है किसकी, Q की। नेक्स्ट Q और T के बीच में @ मतलब सिस्टर, तो Q है वो सिस्टर है किसकी, T की। देन T और Y के बीच में एंड है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं फादर, T इज फादर ऑफ Y, T इज फादर ऑफ Y। नेक्स्ट Y और M के बीच में @ Y जो सिस्टर है किसकी, M की। नेक्स्ट और लास्ट परसेंटेज का मतलब है वाइफ, M इज वाइफ ऑफ K, तो K का जेंडर पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायग्राम बना, इसने कहा K क्या लगेगा T का,
ये जो के है, ये वाला के, ये टी का क्या लगेगा, हमने कहा टी की बेटी है, बेटी का हस्बैंड है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ डॉटर्स हस्बैंड। डॉटर्स हस्बैंड का मतलब अगर यहाँ पर सन इन लॉ भी लिखा होता तो ये भी आंसर क्या होता, बिल्कुल करेक्ट होता, एक ही बात है, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर है, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 3 kilometer towards north from point A, she takes a right turn and drives 4 kilometer more. Then she takes another right turn and drives 3 kilometer. ठीक है, सुमन ड्राइव्स, यहां पर देख लें, सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहां से चलते हैं 3 नॉर्थ की तरफ, ये ए पॉइंट था। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4, शी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 4 मोर। ठीक है, देन ही टेक्स अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव 3, यहां पर आगे बिल्कुल। फाइनली शी टेक्स 1 मोर राइट टर्न, राइट तो इधर ही होगा, एंड ड्राइव 6, तो 6 है तो यहां पर आएगा। ठीक है, टू रीच पॉइंट बी, बी यहां पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गए हैं। तो इसने कहा कि विच डायरेक्शन शुड शी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन, उस ए पॉइंट पर आने के लिए उसको किस डायरेक्शन की ओर चलना पड़ेगा और कितनी दूर। तो हमने कहा ये 6 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 2 रहा होगा, तो 2 किलोमीटर ये ईस्ट की तरफ जाएगी, तो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं, ये जो है क्लॉकवाइज टर्न हुआ 90 डिग्री, ये सारे एक साथ टर्न हुए हैं, और बस ये लेटर एक माइनस हो गया है। ठीक है, फिर ये एक और ऐसे टर्न हुआ है 90 डिग्री, तो ये x आ गया है। ठीक है, फिर ये 90 डिग्री टर्न हुआ है w, फिर 90 डिग्री टर्न होगा तो स्टार तो यहाँ पर आएगा ही, ये प्लस सा जो है ये आएगा, और w से एक लेटर पहले क्या आएगा, v। ठीक है, तो आंसर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था ये हमारे पास, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट देखो, एबीसी सीरीज के भी कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या हम रख सकते हैं, पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है, तो पहले 6 6 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सब में सेम आ रहा है, ई ई ई ई, सब में इसका मतलब ग्रुप सही है, तो पहला लेटर एफ आना चाहिए सब में, एफ। ठीक है, एफ एफ एफ। ठीक, सेकंड लेटर है यू, तो यू यू यू। ठीक है, फोर्थ लेटर है यू, फोर्थ लेटर यू यू, तो हमें पता चल गया फ्यूचर बन रहा है सब जगह पे, तो यहां पर आएगा ये, यहां पर आएगा आर, यहां पर आएगा आर, तो ऑप्शन उठा लो, टी आर एफ यू आर, 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 ये गलत, टी आर एफ यू आर ये गलत, ये आर ये ठीक है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट जो है आपका ही लेफ्ट राइट रहेगा। चलो, इसने कहा क्वेश्चन में क्या कि देखो, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन राइट ऑफ यू, यू के राइट में केवल 2 लोग हैं, तो इसका मतलब यू यहां पर होगा, यू के राइट में केवल 2 लोग हैं। ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर यहां पर होगा, उसके लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो क्यू इधर होगा तभी 2 लोग आएंगे, इधर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, यू और क्यू के बीच में 2 लोग हो गए। 3 पीपल बिटवीन आर एंड वी, इधर हो नहीं सकता, तो 3 लोग आर और वी के बीच में, तो 3 लोग, इसका मतलब वी को कॉर्नर पे बैठना पड़ेगा। टी इज नॉट नेबर ऑफ यू, टी इज नॉट नेबर ऑफ यू, तो टी इन दोनों जगहों पर नहीं आएगा, तो टी यहाँ आएगा। एस सिट्स राइट ऑफ यू, यू के राइट में एस, और एक जो बंदा बचा है वो कौन है, पी हो गया, पी रह गया, पी। ठीक है, तो इसने कहा हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट पर कौन है, एस बैठा है। ठीक है, तो आंसर होगा एस। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है।
इस तरह से आप ये चीज़ों को कर सकते हो, बहुत आसान पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। कैसल का कोड हमें दिया हुआ है, कैसल का कोड हमें दिया हुआ है IFWWNF, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग नहीं है क्योंकि सेम लेटर आ रहे हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। 3 1 19 20 12 5 9 6 W23 W23 and 14 6F, ठीक है। यहां पर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। +6 हो रहा है, +5 हो रहा है, +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हुआ है, तो फीमेल का कोड पता कर लेते हैं। तो फीमेल का कोड क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पर 6 5 13 1 12 और 5। तो -6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब Z, +6 करना है ना, +6 करेंगे तो 12L आएगा। एक ही ऑप्शन है, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर +5 करोगे तो 10 आएगा, J आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। एक ही लेटर मैच हो गया। नेक्स्ट है ये जो फिगर है, ठीक है। ये जो फिगर है ये आपको बतानी किस में एम्बेडेड है, ठीक है। ये जो फिगर है एम्बेडेड कहाँ है, में किस में है? ये दोनों सर्कल्स हैं पहली बात तो, ठीक। ये रही, यहाँ पर ये एम्बेडेड है, बिल्कुल। इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये रोम्बस है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी रोम्बस है, और कहीं ऐसा हो नहीं रहा। और रोटेशन अलाउड वैसे भी होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डाइस, चौथा सवाल डाइस का। 3 के अपोजिट में बताओ, और सब में एक ही जैसा डाइस क्वेश्चन पूछा है। 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5, तो 3 के अपोजिट में क्या है? 4, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन, देखो 4 क्वेश्चन आपको डाइस के एक ही पेपर में मिल रहे हैं। तो देखो डाइस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखना है मिरर इमेज। मिरर इमेज आप बनाओगे तो टॉप बॉटम तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ऊपर तो लाइट पार्ट है, चेंज होकर तो लाइट पार्ट ही आएगा ऊपर। ये गलत है, ये गलत है, ये एक डार्क है यहाँ पर, ये कैसे आ सकता? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरीज है हमारे पास, और यहाँ पर देखो माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे घट रही है सीरीज। तो यहाँ पर 22 और 7 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, कितना? 5। फिर यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, 1 मिनट, माइनस करेंगे यहाँ पर कितना, ओके, 20 का डिफरेंस है। इन दोनों में 5 का है, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 20 का डिफरेंस है। तो 5 का डबल 5 10 40 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 5 का डबल 10 का डबल 20 का डबल 40, और अगर 40 का डिफरेंस अगर यहाँ पर आता है तो 40 माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा। 7 ऑप्शन में नहीं ना, और कुछ देख लेते। फिर 5 10, फिर हो सकता है 15 हो, इसका मतलब 35 माइनस करना पड़े। तो 35 अगर मैं माइनस करता हूँ, 35 माइनस करते हैं यहाँ पर, ये तो 20 था, यहाँ पर 35 माइनस करते हैं तो 7 में से 5 के 2, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और यहाँ पर 8 में से 5 और 7, 752 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 10 20 35 इस तरह से, मतलब पहले 5 का डिफरेंस था, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। चलो एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जो कि हमारा कोडेड ब्लड रिलेशनशिप है। सेंटेंस देखो, ये गिवन है, ये सॉल्व कर लेते हैं। पी और क्यू के बीच में @ है, डॉलर है, डॉलर मतलब सन, तो पी जो है वो सन है किसका? क्यू का। नेक्स्ट ग्रुप हैश है, हैश मतलब मदर, जो क्यू जो है वो मदर है किसकी? वी की, तो वी नीचे आ गई। और वी और बी के बीच में @ मतलब हस्बैंड, वी जो है हस्बैंड है किसका भाई? बी का, तो बी है फीमेल। तो इसने कहा पी किस तरह से रिलेट कर रहा है बी से? पी जो है बी से, तो ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। बी का हस्बैंड, हस्बैंड का भाई ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसका मतलब हस्बैंड ब्रदर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी। देखो ज्वेलरी जो है वो सिल्वर की भी हो सकती है, गोल्ड की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं ज्वेलरी गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी कुछ ज्वेलरी जो है गोल्ड की हो सकती है, कुछ सिल्वर की हो सकती है, कुछ हो सकता है कुछ और मेटल की बनी हुई हो,
और सारा गोल्ड बाहर मतलब सारा गोल्ड ज्वेलरी नहीं होता, कुछ गोल्ड किसी और मटेरियल कुछ और चीज़ों में भी काम आता है, तो ये ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें निकल के आ रहे हैं। एबीसी सीरीज फिर से चौथी सीरीज है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है तो 4 4 का बनाए पहले, 6 6 का, 1 2 3 4 5 6 6 का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जे एच डैश डैश, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो जे फर्स्ट होना चाहिए, जे एच के, जे एच के, जे एच के ओ डैश क्यू, तो जे एच के ओ पी क्यू, 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 ठीक है। तो आंसर आएगा जे ओ जे के पी, जे ओ जे के पी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनर का कोड गिवन है, विनर का कोड, विनर का कोड हमें गिवन है XJOOFS। और देखो कार्टून के लेटर्स निकालने, कार्टून के लेटर ऊपर से नहीं बने तो डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है नहीं है। 23 24 9 10 14 15 14 15 +1 हो रहा है सब में, ठीक है। तो कार्टून का कोड हमें पता करना है, तो CDABRSTUOPOPNO, तो DBSUPPO, DBSUPPO, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी ऑप्शन नंबर 1 जैसा लग रहा था, OPPU था ये, लेकिन ध्यान से रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 50 क्वेश्चन हमारे सेट के कंप्लीट हो जाएंगे ये वाला क्वेश्चन होते ही। यहाँ पर हमें ऑड वन आउट ढूंढना है और ऑड वन आउट के लिए सबसे पहले इनके नंबर लिखेंगे। तो E 5 पर आता है, I 9 पर आता है, O 15 पर आता है, इनका डिफरेंस है 4, यहाँ पर डिफरेंस है 6, ठीक है। दूसरा Y 25 पर आता है, ठीक है, Y 25 पर आता है, C 3 पर आता है और I 9 पर आता है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है और यहाँ पर भी डिफरेंस अगर देखा जाए तो 26 27 28 29, इसको 29 बोल सकते हैं, 4 का डिफरेंस, हाँ ये भी ठीक है। PTY 16 20 25, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का, ठीक है, यही आंसर है क्योंकि बाकी में 6 का डिफरेंस था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार थे। आपने देखा होगा कि आज की जो सेट था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया था, उसमें डाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, मैथमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन देखने को मिले, डायरेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। और अगर हम बात करें स्लॉग्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। तो जो जो मेन पार्ट है आप उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और टाइम कम से कम लगाना है। क्लस्टर वाले क्वेश्चंस, ऑड वन आउट, एनालॉगी, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है, पसंद आई है, आज के पेपर आपको अच्छे से सॉल्व हो पाया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।